बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बी कॉम यानी जो एडीपी कॉमर्स है उसका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। उसके पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमने पंजाब यूनिवर्सिटी का जो 2014 का पेपर है वो शुरू किया हुआ है, जिसके हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज मैं इसका सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करूँगा। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है, नंबर 4 इज द टेबल ऑफ हेयर कलर्स ऑफ 200 persons इज गिवन बिलो। हेयर कलर्स और आई कलर्स का टेबल जो है वो गिवन है। हमने इसमें टेस्ट करना है, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट हेयर एंड आई कलर्स आर इंडिपेंडेंट। तो हेयर कलर और आई कलर्स ये दोनों क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। और जब हमने दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस को चेक करना हो, दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान एसोसिएशन को टेस्ट करना हो, तो हम काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ करते हैं। वैसे उसने क्वेश्चन में नीचे उसको मेंशन भी किया हुआ है। द टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर एट 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज। टेबल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। बाज़ औक़ात वो क्वेश्चन में टेबल वैल्यू दे देता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में है, और सम टाइम वो नहीं भी देता। जब नहीं देता तो फिर हमने टेबल से वैल्यू देखनी होती है। मैं आपको इसमें पूरा प्रोसीजर सिखाऊंगा कि अगर वैल्यू गिवन ना हो तो फिर हमने टेबल से वैल्यू कैसे देखनी है। तो ये हमारे पास जो टेबल, ये जो वैल्यूज़ है, ये 26, 21, 13, 25, 42, 21, 19, 18, 15 ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं। इनको हम ओ से डिनोट करेंगे और इस टेबल को यूज़ करके, इस टेबल की मदद से हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, वो कैलकुलेट करेंगे। फिर हम कैलकुलेटेड काई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे और लास्ट में फिर हम कैलकुलेटेड और टैबुलेटेड का कंपैरिजन करके तो कंक्लूड करेंगे कि क्या दोनों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं या कि नहीं। तो न्यूमेरिकल जो कैलकुलेशन है उससे पहले जो टेस्टिंग वाला प्रोसीजर है, जिसमें हमने एच नॉट नल हाइपोथेसिस, H1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और जो टेबल वैल्यू हम टेबल से देखते हैं उसका प्रोसीजर हम पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले नल हाइपोथेसिस, जिसको एच नॉट से डिनोट किया जाता है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आई कलर एंड हेयर कलर आर इंडिपेंडेंट। हेयर एंड आई कलर्स आर इंडिपेंडेंट। आप इसकी जगह काई स्क्वायर के हर क्वेश्चन में एच नॉट के लिए आप ये जो मैं स्टेटमेंट लिखने लगा हूँ, आप सब में ये यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल्स के नाम लिखने की ज़रूरत ही नहीं, आप ये भी लिख सकते हैं, देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। ये वाली स्टेटमेंट भी आप एच नॉट में यूज़ कर सकते हैं। H1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इधर है इंडिपेंडेंट। H1 में क्योंकि ये इसका अल्टरनेटिव है तो आ जाएगा नॉट इंडिपेंडेंट। हेयर एंड आई कलर्स आर नॉट इंडिपेंडेंट।
और अगर आपने ये नल हाइपोथेसिस में स्टेटमेंट लिखी है देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स, तो फिर आप अल्टरनेटिव में लिखेंगे देयर इज सम एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स क्वालिटेटिव वेरिएबल को कहते हैं। H0 और H1 के बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को अल्फा से डिनोट करते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो कि इस क्वेश्चन में गिवन है वो है 5%। इसको हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5/100 ये आ जाएगा 0.05। क्योंकि जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है ये राइट टेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए हम टेबल वैल्यू देखने के लिए 1 माइनस एल्फा यूज़ करते हैं। 1 माइनस 0.05 ये आ जाएगा 0.95। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बाद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए जो साइन यूज करते हैं वो है न्यू, ये ग्रीक लेटर है न्यू। इसका जो फार्मूला है वो है r-1 इंटू c-1। r नंबर ऑफ रोज, c नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जो हमारा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में रोज, ये जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में एंट्रीज होती हैं ये रोज, और जो वर्टिकल फॉर्म में है वो कॉलम्स। यानी ये देखें, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो। टोटल को नहीं काउंट करना आपने, टोटल वाली हेडिंग को नहीं काउंट करना। इसी तरह ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। तो इसमें R3 है और C भी 3 है। नंबर ऑफ रोज जो है उसको स्मॉल r से डिनोट किया जा रहा है, वो है 3-1, और नंबर ऑफ कॉलम्स को C से डिनोट किया जा रहा है, वो भी 3 है, 3-1। तो ये आ गया 3-1 2, 3-1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। अब हमने जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है उस टेबल से, वैसे इस क्वेश्चन में टेबल वैल्यू गिवन है, हमें टेबल देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर टेबल वैल्यू गिवन ना हो तो फिर आपने 0.95 के नीचे और 4 के सामने ये टेबल से वैल्यू ऐसे देखनी है। 0.95 ये है जी 0.95, ये 0.95, और ये फर्स्ट कॉलम में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो 0.95 से आपने नीचे की तरफ फोर्थ वैल्यू देखनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ये 9.49, क्वेश्चन में भी ये वैल्यू गिवन है 9.49। 0.95 के नीचे और 4 के सामने, यानी 0.95 के नीचे फोर्थ वैल्यू जो है वो टेबल वैल्यू जिसे हम क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं। तो क्रिटिकल वैल्यू आ गई इसकी, क्रिटिकल वैल्यू उस वैल्यू को कहते हैं जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन को, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन्स को सेपरेट करे। ये काई स्क्वायर का साइन है, पहले डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फिर 1 माइनस एल्फा। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है जी 4 और 1 माइनस एल्फा 0.95, और टेबल से जो वैल्यू आई वो है 9.49। क्रिटिकल वैल्यू के बाद डिसीजन रूल, डिसीजन रूल इज रिजेक्ट H0 इफ काई स्क्वायर, कौन सा कैलकुलेटेड, जो हमने कैलकुलेट करना है, इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर, कौन सा जो हमने टेबल से वैल्यू ली है टेबुलेटेड, ये 9.49। अगर हमारा कैलकुलेटेड काई स्क्वायर, कैलकुलेटेड वैल्यू 9.49 से ग्रेटर आई, बड़ी आ गई, तो फिर हम H0 को रिजेक्ट कर देंगे। और अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू 9.49 से ग्रेटर ना हुई, स्मॉलर हुई, तो फिर हम H0 को एक्सेप्ट करेंगे।
तो ये जो कैलकुलेटेड है, कैलकुलेटेड का जो फार्मूला है टेस्ट स्टैटिस्टिक, ये डिसीजन रूल के बाद आता है टेस्ट स्टैटिस्टिक, जो फार्मूला हमने यूज करना है, और वो फार्मूला है सुमेशन O माइनस E होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय E। O ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, E एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्व गिवन है और ऑब्जर्व वाले टेबल को यूज करके हम एक्सपेक्टेड फाइंड करते हैं, और लास्ट पे फिर हम कंक्लूड करेंगे रिजल्ट को। तो ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हमने फाइंड करनी है, उसके लिए जो क्वेश्चन में टेबल है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज का, उस टेबल के टोटल्स यूज होंगे। किस तरह, ये 26 जो है इसकी हमने क्रॉसपॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो 26 वाले कॉलम का जो टोटल है उसको 26 वाली रो के टोटल से मल्टीप्लाई करना है, यानी जो 26 के नीचे टोटल है 70 मल्टीप्लाई करेंगे उसको 26 के सामने वाले टोटल से, और डिवाइड करेंगे ग्रैंड टोटल पे। ये जो इन तीनों और इन तीनों का टोटल है, ये दोनों साइड से सेम होता है। ये क्वेश्चन में गिवन है, अगर नहीं होता तो फिर हमने इनके टोटल शुद्ध करने थे। तो डिवाइड करेंगे हम इसको 200 में, 70 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, 70 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 200, तो ये आ गया जी 21। नेक्स्ट वैल्यू जो है, अब ये 25 की क्रॉसपॉन्डिंग हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो 25 के नीचे टोटल है 70 मल्टीप्लाई बाय 25 के सामने टोटल है 88 डिवाइडेड बाय 200। 70 और 88 को मल्टीप्लाई करेंगे, 70 मल्टीप्लाई बाय 88 डिवाइडेड बाय 200, तो ये आ गया जी 30.8। नेक्स्ट आएगा 70, अब 19 के नीचे 70 और उसके सामने टोटल है 52, 70 मल्टीप्लाई बाय 52 डिवाइडेड बाय 200, ये आ जाएगा 18.2। अब ये जो कॉलम है डार्क ब्लैक, इसकी हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड करते हैं। तो 21 के नीचे, यानी इस कॉलम का टोटल 81 है और इस 21 की रो का टोटल 60 है, तो 81 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 81 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 200, ये आ जाएगा 24.3। नेक्स्ट 42 की क्रॉसपॉन्डिंग हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो 81 मल्टीप्लाई बाय 88 डिवाइडेड बाय 200, 81 मल्टीप्लाई बाय 88 डिवाइडेड बाय 200, 81 और 88 को मल्टीप्लाई करके 200 पे डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 35.64। नेक्स्ट ये 18 पे आ गए, इसके नीचे टोटल 81 है और सामने 52 है, तो 81 मल्टीप्लाई बाय 52 डिवाइडेड बाय 200, तो ये आ जाएगा 21.06। लास्ट कॉलम, अब हम इस कॉलम में आ गए, तो अब हम पहले 49 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ और डिवाइड करेंगे 200 पे, फिर 49 को मल्टीप्लाई करेंगे 88 के साथ, डिवाइड करेंगे 200 पे, फिर 49 को मल्टीप्लाई करेंगे 52 के साथ और डिवाइड करेंगे 200 पे, तो ये आएगा जी 49 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 200, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 14.7। नेक्स्ट 49 मल्टीप्लाई बाय 88 डिवाइडेड बाय
200। 49 को 88 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 21.56। लास्ट वन इज 49 मल्टीप्लाई बाय 52 डिवाइडेड बाय 200। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 200 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12.74। अब ये जो हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड की हैं, अब हम इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो इनके टोटल्स भी कॉलम वाइज भी और रो वाइज भी सेम टोटल आने चाहिए। तो ये जी 21 प्लस 30.8 प्लस 18.2 तीनों को ऐड किया तो ये आ गया 70। तो आप ऊपर भी देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम का टोटल जो है वो 70 है। इसी तरह 24.3 प्लस 35.64 प्लस 21.06 तो ये टोटल आ गया जी 81। तो आप देख सकते हैं सेकंड कॉलम का टोटल 81 है, ये भी 81 आ गया, टोटल सेम आने। नेक्स्ट 13 प्लस 21 प्लस 15 तो ये टोटल आया जी 49। तो ये तीनों कॉलम्स के टोटल जो है वो सेम आ गया। अब इन टोटल्स को ऐड करेंगे तो ग्रैंड टोटल जो 200 है वो आना चाहिए 70 प्लस 81 प्लस 49 तो ये आ गया 200। अब हम तीनों रोज के टोटल करेंगे तो वो भी टोटल सेम आने चाहिए। 21 प्लस 24.3 प्लस 14.7 ये आ गया 60। तो गिवन टेबल में भी फर्स्ट रो का टोटल जो है वो 60 है और एक्सपेक्टेड में भी ये 60 आया। नेक्स्ट 30.8 प्लस 35.64 प्लस 21.56 ये आ गया जी 88। तो ये भी 88 है। लास्ट 18.2 प्लस 21.06 प्लस 12.74 ये आया 52। तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के टेबल में भी थर्ड रो का टोटल 52 है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के टेबल में भी थर्ड रो का टोटल 52 है। तो टोटल सेम आ गया। इट मीन्स के जो हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट की हैं वो करेक्ट है। अब हमने जो कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड करनी है उसके लिए ये हमने ये टोटल फाइंड करना है। तो पहले हम ओ की वैल्यूज़ लिखेंगे, फिर ई की, फिर हम ओ में से ई की वैल्यूज़ को माइनस करेंगे और फिर हम ओ माइनस ई का स्क्वायर ले लेंगे और लास्ट वाले कॉलम पे ओ माइनस ई के स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे ई पे और ये जो लास्ट कॉलम का टोटल होगा वो कैलकुलेटेड काई स्क्वायर की वैल्यू होगी। ये आप दो कॉलम स्किप भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, पहले माइनस करें फिर स्क्वायर लें फिर डिवाइड करें, लेकिन उस तरह जो गलती के चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। इस तरह गलती के चांसेस जो हैं वो मिनिमम होंगे, लिहाजा आप कोशिश करें कि ये कॉलम्स कंप्लीट आप कैलकुलेट करें। तो पहले हम ओ की वैल्यूज़ लिखते हैं। तो जिस सीक्वेंस में आप ओ की वैल्यूज़ लिखेंगे उसी में आपने ई की लिखनी है। अगर आप ये रो वाइज लिखेंगे तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के टेबल में भी आपने रो वाइज ही लिखनी है, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज़ जो है वो सामने सामने आनी चाहिए। तो मैं रो वाइज लिखने लगा हूँ। पहले मैं ब्लू की वैल्यूज़ लिखने लगा हूँ 26, 21, 30। ये टोटल वाली वैल्यूज़ नहीं आपने यूज़ करनी। नेक्स्ट 25, 42, 21। लास्ट है जी 19, 18 एंड 15। 19, 18, 15। इसी तरह हम ये ई की वैल्यूज़ जो हमने फाइंड की हैं वो भी इसी तरह इसी तरतीब से पहले हम फर्स्ट रो की लिखेंगे 21, 24.3, 35.64 सॉरी 24.3 के बाद 14.7। सेकंड रो में आ जाते हैं 30.8,
35.64, 21.56। थर्ड रो की एंट्रीज है 18.2, 21.06, 12.74। हमने ओ और ई की वैल्यूज़ लिखी। अब हम इनका डिफरेंस फाइंड करते हैं। ओ की वैल्यूज़ में से हमने ई को माइनस करना है। 26 में से हम माइनस करेंगे 21 को, तो ये 5 आ जाएगा। 21 में से 24.3 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -3.3। 13 में से माइनस करेंगे 14.7 को तो ये आएगा -1.7। 25 में से माइनस करेंगे 30.8 को तो -5.8 आ जाएगा। 42 माइनस 35.64 तो ये आ जाएगा 6.36। 21 माइनस 21.56 ये आ जाएगा -0.56। 19 माइनस 18.2 0.8 आ जाएगा। 18 माइनस 21.06 -3.06। 15 माइनस 12.74 तो ये आ जाएगा 2.26। अब ये जो ओ माइनस ई की वैल्यूज़ आई हैं इनके स्केयर हमने लिखने हैं। स्केयर वाले कॉलम में कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्केयर नेगेटिव नहीं होता। जब हम नेगेटिव वैल्यू का स्केयर लेते हैं तो वो पॉजिटिव साइन हो जाता है, नेगेटिव का स्केयर प्लस में हो जाता है। तो ये जो माइनस का साइन है, इधर माइनस का साइन नहीं आएगा, इनके आपने स्केयर लेने हैं। 5 का स्केयर लेंगे तो 25। अब ये जो -3.3 है, अब बच्चे क्या करते हैं, वो कैलकुलेटर पे ऐसे -3.3 का स्केयर लिखते हैं। ये जो अब आपने स्केयर लिखा है ये माइनस स्केयर के अंदर नहीं आया, ये कैलकुलेटर आपको माइनस में आंसर देगा। ये देखें, आपने जब माइनस वाली वैल्यू का स्केयर लेना है तो अगर आपने माइनस यूज़ करना है तो फिर ब्रैकेट यूज़ करें। आप ब्रैकेट यूज़ करके स्केयर लें, फिर आपको कैलकुलेटर करेक्ट आंसर देगा। -3.3 ब्रैकेट क्लोज स्केयर। अब देखें ये +10.89 आएगा, 10.89। इसी तरह -1.7 का स्केयर लेंगे तो ये +2.89 आ जाएगा। -5.8 का स्केयर लेंगे तो ये आएगा 33.64। 6.36 का स्केयर आएगा जी 40.4496। और -0.56 का स्केयर आएगा +0.3136। 0.8 का स्केयर आएगा 0.64। -3.06 का स्केयर लेंगे तो ये आएगा +9.3636। 2.26 का स्केयर आएगा 5.1076। अब ये जो फोर्थ कॉलम है, इस फोर्थ कॉलम को हमने डिवाइड करना है सेकंड कॉलम पे, यानी कि 25 को हम डिवाइड करेंगे 21 पे। 25 डिवाइडेड बाय 21 तो ये आ जाएगा 1.19। 10.89 डिवाइडेड बाय 24.3 ये आएगा 0.45। पॉइंट के बाद आप 2, 3, 4 डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं। 1 कर ले, 2 कर ले, 3 कर ले, 4 कर ले, वो आपकी मर्ज़ी है, उसमें चॉइस है। आप पॉइंट के बाद 1 डिजिट यूज़ कर ले, 2 कर ले, 3 या 4, जितने आपका दिल करे। 2 जो है वो नॉर्मली 2 डिजिट्स यूज़ करते हैं। वैसे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर लाने के लिए पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स यूज़ किए जाते हैं। 2 वाला भी आंसर करेक्ट है, 3 वाला भी, 1 वाला भी। मैं पॉइंट के बाद 2 डिजिट यूज़ कर रहा हूँ। 2.89 को डिवाइड करेंगे 14.7 पे तो ये आ जाएगा 0.20। 33.64 को डिवाइड करेंगे 30.8 पे। 33.64 डिवाइडेड बाय 30.8 ये आएगा 1.09। नेक्स्ट 40.4496 डिवाइडेड बाय 35.64। 40.4496 डिवाइडेड बाय 35.64 तो ये आ गया जी 1.13। 0.3136 को डिवाइड करेंगे 21.56 पे, ये आ जाएगा 0.01। 0.64 डिवाइडेड बाय 18.2 तो ये आ गया 0.04। 9.3636 डिवाइडेड बाय 21.06 विच इज़ इक्वल टू 0.44। 5.1076 डिवाइडेड बाय 12.74 तो ये आ जाएगा 0.40। ये जो लास्ट कॉलम है इसकी वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो इसका टोटल
summation O माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 4.95। ये कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। अब जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है 4.95, ये आ गया 4.95, जबकि जो टैबुलेटेड वैल्यू है वो है 9.49। और जो इसका डिसीजन रूल था, डिसीजन रूल है कि अगर तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टैबुलेटेड से ग्रेटर है तो फिर हम एच नॉट को रिजेक्ट कर लेंगे, लेकिन जो हमारी कैलकुलेटेड है, कैलकुलेटेड 4.95 नॉट ग्रेटर देन 9.49 इज नॉट ग्रेटर देन जो हमारी कैलकुलेटेड है वो है 4.95 विच इज नॉट ग्रेटर देन 9.49, या दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि जो 4.95 है इज स्मॉलर देन 9.49। तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टैबुलेटेड से ग्रेटर नहीं है, देयरफॉर जो इसका कंक्लूजन है, वी डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, या वी एक्सेप्ट एच नॉट। इट मीन्स एच नॉट एक्सेप्ट होने का मतलब है हेयर एंड आई कलर्स आर इंडिपेंडेंट। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 2 हम स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 1 के चारों क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 2 के क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।